मैं तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, पूज्य भंते जी को नमन करते हुए, जिन्होंने हमारी अपनी झोंपड़ी से निकलकर बौद्ध विहार तक का रास्ता दिया है, उनको नमन करते हुए, आप सभी को नमो बुद्धाय भीमाय करते हुए, मैं उतना विद्वान तो नहीं हूं। एक विषय दान का निकला है, बड़ा अच्छा विषय है, भंते जी से शुरू हुआ। दान जो है तन का, मन का, धन का, कई प्रकार का दान हुआ करता है। एक कबीर की शब्द मुझे याद आ रहे हैं, धन दे कर तन राखिए, तन दे रखिए शान, धन दे तन दे शान दे, एक आन के कान। हम लोग सोचते हैं अपनी कमाई में से कुछ पैसा ही दान कर दिया जाए, वही दान नहीं कहलाता। दान तन से भी है, मन से भी है, धन से भी है। आप अपने तन से, शरीर से किसी की सेवा कर सकते हैं सच्चे मन से, वो भी दान है। आप अपने मन से किसी की शुभ कामना के लिए कामना कर सकते हैं, वो भी दान है। अपनी कमाई का कुछ अंश जिसे आप समझते हो कि मैं ये दे सकता हूं, वो भी दान है। गजमुख से तंदुल गिरा, चाही न घटत आहार, सो ले चली कपिल का पालन को परिवार। दान का एक हाथी की बहुत बड़ी खुराक में से एक चावल के बराबर अगर कण गिर जाता है तो हाथी की खुराक कम नहीं हो जाती, लेकिन उस चावल के कण के बराबर सैकड़ों कीड़ियां जो हैं उसको उठाकर अपने पालन पोषण कर लेती, वो भी दान है। आप अपने शरीर से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, धन से कर रहे हैं, दान है, इससे बड़ा अच्छा है। भगवान बुद्ध ने इसी विषय पर कुछ बात कहते हुए हमें जो है मार्ग दिया कि सभी धर्मों ने कर्म के बारे में विस्तार से चर्चा की है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार कि हमारा कर्म ही हमारा जीवन है। यदि कर्म को होश में रहकर किया जाए तो कर्म ही जीवन को खुशी और समृद्ध बनाता है, स्वर्ग का आनंद देता है। स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है या पाताल में नहीं है, वो यहीं पर हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में। बेहोशी में किया गया कर्म जीवन को पापों से भर देता है, दुखों का भंडारा भर देता है, जीवन को नरक बना देता है। पाप करने वाला दोनों लोकों में शोक मनाता है। दोनों लोक कौन से मानते हैं? सांसारिक आध्यात्मिक जीवन को दोनों लोक कहा जाता है, लोक और परलोक। दुख भोगता है, कभी सुख के दर्शन नहीं करता, क्योंकि बेहोशी या मूर्खपन से किया गया कार्य कभी अच्छा कार्य नहीं होता, बल्कि वह कार्य पाप पूर्ण होता है जो दुखों का जन्मदाता है। कर्म स्वभाव से पैदा होते हैं, जैसा स्वभाव होगा वैसा कार्य पैदा होगा। होशो हवास में कभी कोई गलत कार्य होता ही नहीं, जबकि बेहोशी में सारे कार्य गलत होते हैं। मनुष्य जब बच्चे के रूप में पैदा होता है वह कोरे कागज अर्जित करता है और होश में अच्छे कार्य
तथा बेहोशी में गलत कार्य करके जिंदगी रूपी कागज में अपने कार्य स्वयं लिखता है। जो मनुष्य होश में रहकर जागरूकता से कार्य करता है वह बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, गुरु संत रविदास की तरह जीवन जीता है और बेहोशी में पापों के ढेर लगाकर पापों से उत्पन्न दुख का भंडार भर लेता है और जीवन भर दुखी रहता है। इसलिए बुद्ध पुरुषों ने संकेत दिए हैं कि अपदीपो भव, अपने दीपक अपने प्रकाश स्वयं बनो। अपदीपो का मतलब कि हम ये हर वक्त होशो हवास में जिस कार्य को करें ये सोच कर करें कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ये सोच कर कदम उठा रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये समझिए आप ये भी दान कर रहे हैं। दी हुई चीज हजारों गुना होकर लौटती है। बुद्ध के धनदेशना में पढ़ा मैंने, दी हुई चीज हजारों गुना होकर लौटती है। अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं तो हमारा हजारों गुना दुख उठाना पड़ेगा। हम किसी के साथ में अन्याय कर रहे हैं, हम हजारों बार अन्याय के में फंसेंगे। अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ हजारों बार अच्छा होगा। हम अपनी खुराक में से कण के बराबर अपनी कमाई में से अगर कुछ दान दे रहे हैं तो हजारों के बराबर हमको वो प्राप्त होगा। लेकिन इंसान नहीं जानता ये मेरे पास आया तो कैसा आया और ये मेरे से गया तो कैसे गया, नहीं जानता। चार आर्य सत भगवान बुद्ध ने दिए, हम ये तो जानते हैं दुख, लेकिन ये नहीं जानते कारण क्या है इसका, ये नहीं जानते हैं। जिस दिन हम ये जानना सीख लेंगे कि दुख आया है इसका कारण क्या है, हमसे कोई ना कोई गुनाह जरूर हुआ है जिससे हम ये दुख भोग रहे हैं। केवल दुख को नहीं, कारण को जरूर जानिए। और जब इंसान या हम कारण को जानने लगेंगे तो हम होशो हवास में अच्छे वसूलों पर चलने का रास्ता तय करेंगे। दान आपके समक्ष पूज्य भंते जी हैं, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, घर परिवार को, संपत्ति को छोड़कर बुद्ध की शरण में रहकर आपकी सेवा में लग गए। ये कितना बड़ा दान है। सम्राट अशोक ने जब उनको बुद्ध का ज्ञान हुआ, अपने धर्मेंद्र महेंद्र बेटे को, संघमित्रा बेटी को बुद्ध के प्रचार प्रसार में लगाकर भेज दिया। कितना बड़ा दान है। दौलत का ही दान नहीं है। आप आज हम और आप इकट्ठे होकर जो भंते जी के धम्मदेशना में अच्छे विचार सुन रहे हैं, सुभारती के संस्थापक जो इनकी बदौलत हमको ये रास्ता मिला है, उनके प्रवचन सुन रहे हैं, हमको ज्ञान मिल रहा है। क्या ये दान नहीं है? उन्होंने ये दान नहीं किया। मेरा ख्याल 200 बीघे जमीन, बौद्ध विहार, बौद्ध स्कूल और बौद्ध बिल्डिंगें जिनमें भिक्षु और अनाथ बच्चे रहकर भरण पोषण हो रहा है, शिक्षा चल रही है बुद्ध की। ये कितना बड़ा दान है। तो ये लंबा हो गया मेरा, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो इसका जो है तो लंबा चौड़ा है साहब। बुद्ध के मार्ग तो बहुत गहराई तक पहुंचता है, तो मैंने ज्यादा टाइम ले लिया मैं इसके। और आप सभी से नमो बुद्धाय, जय भीम। और अगली बार बाबू जी का 50वां चलेगा।
समय का ध्यान दिया बाबूजी ने, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी 1 मिनट। हाँ प्लीज। देखिए, मैंने पिछले रविवार को भी बताया था और फिर आप लोगों को, क्योंकि मानव की ये होती है कि लोग भूल जाते हैं। इस बार से सम्राट अशोक सुभारती स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज ने बीए में भी बुद्धिस्ट स्टडीज को खोला है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पर आधारित इस एकेडमिक सेशन से शुरू हो रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में शायद सुभारती एक पहला विश्वविद्यालय है जो बीए स्तर पर बुद्धिस्ट स्टडीज की पढ़ाई यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। एमए भी है, एमए पाली भी हो रहा है, ये तीनों ही कोर्स है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा बताएं, जो लोग दाखिला लेना चाहते हैं वो आए दाखिला लें। अगर आप समाज शास्त्र, इतिहास या राजनीति शास्त्र किसी में भी बीए एमए करते हैं तो सारी जो अपॉर्चुनिटीज है सेम है। बुद्धिस्ट स्टडीज से भी पढ़ के कोई सिविल सर्विसेज में जा सकता है, कोई एकेडमिक्स में जा सकता है, कोई उसके अपॉर्चुनिटी में कमी नहीं है। तो एक सुनहरा मौका है और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चे को बताएं और एडमिशन के लिए भेजें। और पंचशील में सागर जी ने उसका वो पैम्पलेट दे दिया है। धन्यवाद। अपनी संस्कृति में जाना अति आवश्यक है यदि हम भारत को अखंड भारत और भारत का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो हमें बुद्धिस्ट स्टेज में अपने बच्चों को दाखिला दिलाना चाहिए। अब मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी से कि आप सभी सुगंध स्थिति में बैठ जाएं, और मैं सुभारती में उसकी शाखाओं के संस्थापक महोदय से निवेदन करूंगा कि आज का मेडिटेशन वो आप सभी कृपया मेडिटेशन में सुगंध स्थिति में बैठ जाएं। जो विचार है उसको रोकिए। अपना संपूर्ण शरीर अपने दोनों कंधे, सर, पीठ एक सीध में रखें। 2-3 गहरी गहरी सांस लें। पुनः स्वाभाविक स्थिति पर आए। सांस जैसा है वैसा आने दें। खाना पाने स्मृति का अभ्यास करें। सिर्फ अपनी श्वास को ही देखें। श्वास आ रहा है एवं जा रहा है। अपनी नासिका के केंद्र बिंदु पर देखें।